नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्न है विज्ञान के, उसका हम डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर और खटमल मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी। अगला है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मुख से होता है। अगला है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? तो बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है सोडियम। अगला, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है पोटेशियम। अगला है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। इथाइल एल्कोहल। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती तो क्या बनता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जन द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। अगला है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि में। अगला है, अग्न्याशय में। अगला है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। और पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट उर्वरक। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां यानी आयरन, लोहा। अगला है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। यही ओजोन परत की महत्वपूर्णता है। आंतजौहर जिसे टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे। अगला है, पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन बनाने की विधि का क्या नाम है? इसको कहते हैं ग्लूकोनवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक, ओडिशा में।
किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाडू लिम्फोसाइट्स के। अगला है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। अगला है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन, डायलिसिस के सिद्धांत पे। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आधारित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका, आइरिस में। और जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला, जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेक्सिया। असत के फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल, कटहल और सेब। किसी वृक्ष की आयु की गणना कैसे पता चलती है? तो उसके वलयों को गिनकर, जो उसके अंदर सर्किल रहता है उसको गिन के। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना हाइड्रोपोनिक्स है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। जो लोग मक्का को मुख्यतः अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता? तो ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। अगला है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाती है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में। ज़्यादा मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावशय, जिसको स्विम ब्लैडर कहते हैं, के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टैनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। किसी वृक्ष की आयु, ये तो पता हो गया है। अगला है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो 6.023 × 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्त कणिकाएं, RBC। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन तो ADE के। ध्वनि की चाल है तो 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपभोज्य को नियमित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अबुटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। अगला है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता नापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मेथेन होता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक हैं तो ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन C के कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पेसमेकर संबंधित है तो हृदय से। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है
तो CaOCl2 यानी Ca ब्रैकेट में OCl और Cl, CaOCl2। कहला हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो रबर है। अरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। अगला है द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान विवरण के अध्ययन का नाम है तो बायोजियोग्राफी कहते हैं। क्षेत्रफल एक क्या है? तो अदिश राशि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा दिखता है? तो काला। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का। अगला है रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण की। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो भारी जल को ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2। अगला है जब इस्पात जैसी धातु के छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है? तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या एक आवश्यक खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? तो 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ब्रैकेट में खाली दिया है पर रख कर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो ऊर्ध्वाधर रखकर। अगला है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90% पश्च होती है। अगला है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है कहाँ से? तो सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला है कौन हाइपोथैलेमस से संदेश दे पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। अगला है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर पर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ जाना, इस प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है तो बैगनी है। सर्वदाता रक्त वर्ग, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ओ है। ओ। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर नापता है तो रक्तचाप को। करे पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम है तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। कर किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो टीबी, यक्ष्मा जिसको टीबी भी कहते हैं।